सर्ट्रालिन को लेने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। दोस्तों, मैं हूं साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर प्रशांत गोहिल अहमदाबाद से, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस के बारे में, जिसके बारे में आप सब लोग जानना चाहते हैं। वो मेडिसिन है सर्ट्रालिन। पिछले मंथ में मैंने 200 से ज्यादा मरीज को सर्ट्रालिन दिया और फॉलोअप के टाइम में चेक किया कि सर्ट्रालिन ने उनमें कैसा रिस्पॉन्स दिया। वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कितने पेशेंट ठीक हुए सर्ट्रालिन पे, कितनों को डोज बढ़ाना पड़ा और कितनों की मेडिसिन चेंज करनी पड़ी। दोस्तों, सर्ट्रालिन इंडिया में अलग अलग ब्रांड नेम से अवेलेबल है, जैसे सेटा, जोसर्ट, एलिसर्ट, जोलॉफ एक्सेट्रा। सर्ट्रालिन एसएसआरआई ग्रुप की मेडिसिन है, मतलब सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो चलिए समझते हैं कि सर्ट्रालिन कौन सी कंडीशन में साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। सो कंडीशंस लाइक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, पीटीएसडी यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीएमडीडी यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जिसे सोशल फोबिया भी कहा जाता है। ये 6 कंडीशंस ऐसी हैं जिसके लिए सर्ट्रालिन को एफडीए से अप्रूवल मिल चुका है। लेकिन कुछ और भी कंडीशंस होती हैं जहां सर्ट्रालिन दी जा सकती है, जैसे कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर एंड सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। अब समझते हैं कि सर्ट्रालिन काम कैसे करती है। तो सर्ट्रालिन लाइक अदर एसएसआरआई सेरोटोनिन के रीअपटेक को कम करती है। इसकी वजह से सेरोटोनिन का जो लेवल होता है वो बढ़ता है। सेरोटोनिन बढ़ेगा तो आपकी खुशी भी बढ़ेगी और डिप्रेशन दूर होगा। और ये डोपामिन रीअपटेक के पंप को भी इनहिबिट करती है। जब हम मरीज में सर्ट्रालिन स्टार्ट करते हैं तो कुछ ही दिन में वो मरीज ऑब्जर्व करता है इंक्रीज एनर्जी, मतलब फुर्ती वापस आने लगती है और माइंड पहले से ज्यादा एक्टिव हो जाता है। लेकिन डिप्रेशन को ठीक करने के लिए 2 से 4 हफ्ते का समय लग सकता है। अगर सर्ट्रालिन देके 6 से 8 हफ्ते हो गए हैं लेकिन पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, तो या तो उसका डोज बढ़ाने की जरूरत है, या तो फिर ये मान लो कि उस मरीज में सर्ट्रालिन असर नहीं करेगी। तब किसी और मॉलिक्यूल की तरफ हम जा सकते हैं। गोल ऑफ द ट्रीटमेंट होना चाहिए कंप्लीट रिमिशन ऑफ सिम्टम्स एज वेल एज प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर रिलैप्सेस। अभी जो सिम्टम्स हैं वो सब ठीक हो जाए, 100% ठीक हो जाए, और फ्यूचर में भी डिप्रेशन वापस ना आए, ये ट्रीटमेंट का गोल होना चाहिए। तो इसके लिए सर्ट्रालिन का ड्यूरेशन हम डिसाइड करते हैं कि कब तक सर्ट्रालिन दी जानी चाहिए। तो मान लो अगर आपको फर्स्ट टाइम डिप्रेशन हुआ है तो रिमिशन के बाद 1 साल तक सर्ट्रालिन हम पेशेंट को देते हैं टू प्रिवेंट फ्यूचर रिलैप्सेस। अगर आपको 1 से ज्यादा डिप्रेशन के एपिसोड हुए हैं तो ये लाइफ टाइम तक लेनी पड़ सकती है। अब जानते हैं कि सर्ट्रालिन का डोजेज क्या होता है। तो इसका स्टार्टिंग डोज है 25 to 50 मिलीग्राम वंस अ डे। मॉर्निंग में या इवनिंग में, जो भी टाइम आपको कन्वीनियंट लगे उस टाइम पे आप सर्ट्रालिन ले सकते हो। डिप्रेशन और ओसीडी के लिए जो स्टार्टिंग डोज होता है वो होता है 50 मिलीग्राम पर डे, और इसको 200 मिलीग्राम तक भी लेके जाया जा सकता है। तो इसका मैक्सिमम डोज हो गया 200 मिलीग्राम। पैनिक डिसऑर्डर, पीटीएसडी और सोशल एंजाइटी के लिए इसका जो स्टार्टिंग डोज होता है वो होता है 25 मिलीग्राम, और यहाँ पे भी 200 मिलीग्राम मैक्स हम जा सकते हैं। याद रखिए 200 मिलीग्राम तभी जाना चाहिए जब आपको 50 से 100 मिलीग्राम से थोड़ा बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हो और इम्प्रूवमेंट का स्कोप हो। डिप्रेशन और ओसीडी के ज्यादातर मरीज को 50 मिलीग्राम से ऊपर का डोज ही लगता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दो। इससे वीडियो को बूस्ट मिलता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूं और आपके लिए नए नए वीडियोस लाता रहूं। अब जानते हैं कि सर्ट्रालिन के साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट साइड इफेक्ट इज सेक्सुअल डिसफंक्शन। मोस्टली ये पुरुषों में देखा जाता है, जैसे कि डिलेड इजैक्यूलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, डिक्रीज्ड लिबिडो, और औरतों में डिक्रीज्ड इंटीमेसी डिजायर और एनऑर्गेज्मिया जैसे साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। सेकंड इज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल साइड इफेक्ट, जहां भूख कम हो जाती है, पुअर एपेटाइट, नोजिया, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ड्राइनेस ऑफ माउथ। थर्ड इज सीएनएस साइड इफेक्ट्स, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम साइड इफेक्ट्स। इसमें एजिटेशन हो सकता है, ट्रेमर्स आ सकते हैं, सिर दुख सकता है, चक्कर आ सकते हैं। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि सर्ट्रालिन से वेट गेन नहीं होता, बहुत अनयूजुअल है, और सिडेशन भी बहुत अनयूजुअल है। अगर आप साइड इफेक्ट एक्सपीरियंस कर रहे हो तो आपको 1 से 2 हफ्ते सिर्फ वेट करना है और कुछ नहीं करना है। साइड इफेक्ट ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाते हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो अपने डॉक्टर से बात करके डोज को आप हाफ कर सकते हैं। फिर स्लोली, एक बार आप टॉलरेट करने लग जाएं तो स्लोली सर्ट्रालिन के डोज को वापस से बिल्डअप कर सकते हो। दोस्तों, लॉन्ग टर्म यूज के लिए सर्ट्रालिन काफी सेफ मेडिकेशन है और ये हैबिट फॉर्मिंग भी नहीं है। अब बात करते हैं कि सर्ट्रालिन को बंद कैसे करें। तो अगर एकदम से सर्ट्रालिन बंद कर दोगे तो वो आपको विड्रॉल रिएक्शन देगी, जिसमें नोजिया, डिजीनेस मतलब चक्कर आना, पेट में दर्द होना, स्वेटिंग पसीना होना, हाथ पांव में टिंगलिंग सेंसेशन होना, ये इसके विड्रॉल रिएक्शंस हो सकते हैं। तो हमेशा टेपर करके ही इसको बंद किया जाता है। टेपर करने के लिए इसके डोज को हर तीसरे दिन हाफ करना पड़ता है और उसके बाद ही बंद की जाती है। तो मान लो अगर आपके डॉक्टर ने आपको 200 मिलीग्राम सर्ट्रालिन दी है और उसको बंद करना है, तो उसको पहले हाफ कर दीजिए 100 मिलीग्राम, 3 दिन के बाद उसको और हाफ करिए 50 मिलीग्राम, 3 दिन के बाद और हाफ करिए 25 मिलीग्राम,
और उसके बाद उसको बंद कर दीजिए। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल सिचुएशन की जहां सर्ट्रालिन देते टाइम ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आपको लीवर कंडीशन है, हिपेटिक इंपेयरमेंट है, तो सर्ट्रालिन को हाई डोज में नहीं दे सकते। ऐसी सिचुएशन में सर्ट्रालिन को यूजुअल डोज से हाफ डोजेज में ही दिया जाता है। अगर आपको किडनी डिजीज है तो सर्ट्रालिन आपके लिए सेफ है, कोई नुकसान नहीं करेगी। अगर आपको हार्ट कंडीशन है तो भी सर्ट्रालिन सेफ है, कोई नुकसान नहीं होगा। बच्चों में भी सर्ट्रालिन दे सकते हो। जैसे बच्चे में अगर ओसीडी मिला है और उसकी उम्र 6 साल से ऊपर है तो सर्ट्रालिन 25 मिलीग्राम की स्टार्टिंग डोज से आप दे सकते हो। अगर बच्चे को डिप्रेशन है और उसकी उम्र 13 साल से ऊपर है तब भी आप सर्ट्रालिन दे सकते हो, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो प्रेगनेंसी में वैसे तो सर्ट्रालिन रिकमेंड नहीं किया जाता, स्पेशली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, लेकिन अगर आपकी ऑलरेडी सर्ट्रालिन चल रही है तो उसको कंटिन्यू रखना बेटर ऑप्शन रहेगा। बच्चे को ये नुकसान नहीं करेगी। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग दे रहे हो तो सर्ट्रालिन कॉशन के साथ लेना चाहिए। वैसे तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन में यूज होती है, बहुत सारे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। उस केस में आप फॉर्मूला मिल्क अपने बच्चे को दे सकते हो या फिर आफ्टर फीडिंग मेडिकेशंस आप कंज्यूम कर सकते हो। अब जानते हैं कि सर्ट्रालिन लेते टाइम कौन से प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए। तो अगर आपकी ऑलरेडी कुछ मेडिकेशन चल रही हैं तो अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस जरूर करिए। पेन किलर मेडिसिन लाइक ट्रामाडोल उसके साथ सर्ट्रालिन दी जाए तो फिट्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको पहले टीसी एंटी डिप्रेसेंट दवाई दी गई थी और सर्ट्रालिन ऐड करी है तो टीसी का डोज कम करना पड़ता है सर्ट्रालिन को बिल्ड करने से पहले। अगर आपकी खून पतला करने वाली मेडिसिन चल रही है तो सर्ट्रालिन के साथ ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, सर्ट्रालिन पे वीडियो बनाने के लिए मैंने अपने ज्यादातर पेशेंट को यही दवाई दी और उनका रिस्पॉन्स चेक किया। फॉलोअप में मैंने देखा कि 60% पेशेंट 50 मिलीग्राम के डोज पे ही रिस्पॉन्ड कर गए और सिम्टम्स में 70 to 80% तक रिडक्शन देखा गया। उन पेशेंट का मैंने सेम डोज कंटिन्यू रखा, मुझे पता था 50 मिलीग्राम पे ही उनका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। 30% पेशेंट ऐसे थे जिन्होंने रिस्पॉन्स तो किया लेकिन कंपैरेटिवली वो रिस्पॉन्स कम था, तो उनका पावर बढ़ा के मुझे 100 मिलीग्राम करना पड़ा। 10% पेशेंट ऐसे थे जो सर्ट्रालिन से बिल्कुल ही जिनको फायदा नहीं हुआ, तो मुझे मॉलिक्यूल चेंज करना पड़ा, सर्ट्रालिन को बंद करना पड़ा। सर्ट्रालिन को आप मेरी फेवरेट एंटी डिप्रेसेंट कह सकते हो क्योंकि इसने मुझे ऐसे रिजल्ट भी लाके दिए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। अगर सर्ट्रालिन पे आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप जरूर मुझसे पूछ सकते हो। अब एक और एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन एसिटालोप्राम के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ।